बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अभी तक? सब ठीक ठाक है? उम्मीद है आपने जो पहले वाला लेक्चर था उसके मुताबिक आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। आज मैं एक सिंबल्स के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ और कल वाला ही जो प्रीवियस लेक्चर है उसको ही आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह और आपकी मज़ीद डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। आसान सी चीज़ें हैं, तो ये बेटा आपके क्लास 8 में भी यही चीज़ चलेगी, 9th में भी यही चीज़ चलेगी और 10th में भी यही चीज़ चलेगी, फर्स्ट ईयर में भी यही चीज़ चलेगी और सेकंड ईयर में भी यही चीज़ चलेगी। इसको आपने अच्छे तरीके से अभी से समझ लेना, ठीक है? और आसान सी चीज़ें हैं, इसको डेली आपने करना है और इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है बेटा? आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और इसमें 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे के सारे, ठीक? और W सेट ऑफ होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसमें 0 1 2 3 4 ये 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर्स हैं इसी तरीके से। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड द वन, ओके? और इसी तरीके से आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स भी आपके पास होते हैं और नेगेटिव नंबर भी आपके पास होते हैं, ठीक है? इसमें आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स में तमाम नंबर्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है बेटा? तो ये बेसिक सेट्स हैं, इनको तो अपने माइंड के अंदर आपने रखना है, ठीक है? अच्छा, सिंबल्स के बारे में मैं बताता हूँ। अब ये इस तरीके से अगर आप ये लाइन लिखेंगे, इसको हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में सच दैट, ओके? और ये वाला सिंबल देखिए, अगर मैं इसको ऐसे करके इस तरीके से लिखूं तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ओके? और ये वाला जो सिंबल है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल। ये वाला सिंबल देखिए, ये बिल्कुल जैसे ग्रेटर देन का था, इसका ऑपोजिट है, ठीक? ये लेस देन का सिंबल, इट इज लेस देन और इक्वल टू का सिंबल। अब ये थोड़ा सा कर्व करके और सेंटर में लाइन डाल दें ई की तरह। ये यहाँ पर ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, राइट? मैंने आपको बताया कि ई में स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ये थोड़ा सा कर्व होता है और बाकी वैसी चीज ई की तरह है, बिलोंग्स टू, ओके? और अगर ये वाला इस तरीके से आप देखें तो एंड का सिंबल है और ये वी डाल दें तो और, इसका मतलब है और, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको और पढ़ें। अब ये यू डिफरेंस ए या यू डिफरेंस ए को ऐसे भी लिखते हैं, ये स्लैश पे इस तरीके से होती है और ये थोड़ी सी टिल्ट होती है, ओके? ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। यू डिफरेंस ए, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो उसको यू में से यू के साथ उसका डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट को ए कॉम्प्लीमेंट और ए सी लिखते हैं, राइट? इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी भी यूज होती है। अब यूनियन में अंदर आइडेंटिटी क्या है? अच्छा, आइडेंटिटी का क्या मतलब है? मैं ये कहता हूँ कि 5 में क्या नंबर ऐड करो, क्या चीज़ ऐड करो कि 5 ही रहे, तो आप सोच में पड़ेंगे कि कौन सा नंबर है। तो यस, आप कहेंगे सर 0 को ऐड कर दो। आप कहेंगे सर 0 को ऐड कर दें 5 में तो 5 ही रहे। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नंबर्स, ओके? तो सेट में आइडेंटिटी क्या होगी? यूनियन और यूनियन में क्या होगी? तो एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट, ये यूनियन के लिए आइडेंटिटी यूज होगा। यानी कि अगर कोई सेट है आपके पास ए के साथ 5 का यूनियन कर दे तो ए ही रहेगा, तो 5 एक्ट एज आइडेंटिटी फॉर द यूनियन, ठीक है बेटा? अच्छा, इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे जी आप? इंटरसेक्शन के लिए हम अब इंटरसेक्शन में आप समझ लें कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास नंबर 9 है और 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 ही आए? तो 9 आपके पास क्या था? एक नंबर था। 9 को मल्टीप्लाई की बात हो रही है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1 है नंबर ऐसा
जिसको 9 से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाती है। तो हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं इन द नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास 1 है। इसी तरीके से एम्प्टी सेट जो है ये आइडेंटिटी यूज होती है फॉर यूनियन और यूनिवर्सल सेट आइडेंटिटी यूज होती है फॉर इंटरसेक्शन। तो यू इंटरसेक्शन ए कर दें या ए इंटरसेक्शन यू कर दें तो आपके पास वही सेट आ जाता है। तो इन चीज़ों को आपने याद करना है अच्छे तरीके से। ये एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी बेस बन गई, आपने अच्छे तरीके से इनको याद कर लिया, इसको इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो ये सारी जिंदगी आपके जब तक आपने इंजीनियरिंग करनी है, पीएचडी करनी है, हर जगह पे ये चीज़ें आपकी इस्तेमाल में होंगी। अब इसी तरीके से मैंने आपको ये सेट बिल्डर नोटेशन सेट की फॉर्म बताई थी कि 3 फॉर्म्स हैं आपके पास, और इसमें एक आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म, राइट। तीनों के बारे में मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे। आज मैं मज़ीद 4 एग्जाम्पल्स के जरिए, क्वेश्चंस के जरिए आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है कि हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 5 6 7 8, राइट। मैं इसको टेबुलर फॉर्म में सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, राइट। अब इसको देख लेते हैं। A इज इक्वल टू, अब पढ़ते हैं क्या, A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x, यहां तक A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x। ये किसका सिंबल, सेट x, ये किसका बिलोंग्स टू, ये किसका सिंबल n, x बिलोंग्स टू n, एंड ये किसका सिंबल है बेटा, एंड ये देखिए एंड x इज, देखिए यहां पर क्या है, ये आपके पास नेचुरल नंबर है 4 से बड़े और 9 से छोटे, 4 से बड़े और 9 से छोटे, यही चीज लिख दी। x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 9। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, तो मैं क्या लिखता, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक है। तो आप इसमें जो मर्जी इसमें से यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों जगह पर, राइट। तो आसानी के साथ होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए b इज इक्वल टू 0 1 2, अब ये कंसेक्टिव नंबर है। अब कंसेक्टिव नंबर देखिए यहाँ पर होल नंबर में आ रहा है 0 1 2, ये सेट ऑफ होल नंबर, इसका मतलब कि सेट ऑफ होल नंबर, और 3 से लेस, 3 से छोटे हैं, राइट। तो ये लीजिए b is equal to set of all x such that x belongs to w and x is less than 3। ऐसे होल नंबर जो 3 से कम है वो ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म कहलाते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म कहलाते हैं। चलिए ये देखिए a e i o u वॉवल्स, हमें पता है a e i o u क्या है, वॉवल्स। तो c is equal to set of all x such that x is vowel of English alphabet, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स, ओके। ये देखिए d is equal to, अभी सेट बिल्डर ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, राइट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसको सेट बिल्डर नोटेशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100, देखिए d is equal to set x set of all x such that x belongs to n and x is greater than 100, ये greater than 100 लिखा था, ये लिखिए x is greater than 100। तो सिंबॉलिकली बड़ा आसान सा है कि, अच्छा ये देखें e is equal to set of odd numbers greater than 1 and less than 10। what is e? e is the set of even numbers, e is the set of ई सेट का नाम दिया, सेट ऑफ ऑड नंबर का सेट ऑफ ऑड नंबर लिख दिया, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर, ओ से ऑड, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, ये लेस देन
ठीक है, जिस सेट से रिप्रेजेंट होगा वही सेट आपने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, अब अगर कोई सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हो और आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो उसकी भी प्रैक्टिस दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है कि लिखा हो, अब ये नया क्वेश्चन देखें आपकी बुक में रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, राइट। बाकी 9th और 10th के बच्चे के लिए भी यूज हो सकता है, 8th क्लास के बच्चे भी इसको कर सकते हैं, राइट। प्रोसीजर एक ही, हर जगह पर एक प्रोसीजर, कोई डिफरेंट मैथमेटिक्स चेंज नहीं होती, एक स्टेप में इंक्रीज हो सकता है, अदरवाइज ये सारी जिंदगी इसी तरीके से PhD तक आप लोग करें, ओके। देखिए ये क्या चीज लिखी है, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। A is equal to x such that x belongs to Q and x is less than 7, ठीक है। चलिए इसको आते हैं, ये लिखते हैं x है ये होल नंबर, ये सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 7 लिखिए, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म में 7 से लेस होल नंबर आपने लिख दिए 0 1 2 3 4 5 6, राइट। अब इधर b is equal to set of all x such that x belongs to E and x is greater than 3 less than 12, even numbers। अब even number ये क्या है, b is equal to set of even numbers greater than 3 and less than 12, ये जो चीज ये लिखी हुई है ये चीज आपने आप इंग्लिश वर्ड्स में लिख देंगे, ठीक। set of even numbers greater than 3 and less than 12 ये लिख दिए। तो इवन नंबर ग्रेटर देन 3 कौन कौन से इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16, राइट। तो 3 से ग्रेटर कौन सा हो गया, 4 6 8 10, ये 12 से कम होगा, राइट। ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 12 4 6 8 10 ये आप लिखते हैं। एमसीक्यूज में भी ये सवाल फिर ये हो सकता है, सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 12 आप 4 ऑप्शन दिए हो सकते हैं, एक ऑप्शन सही ये हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए c is equal to set of all x such that x belongs to z, z is integers, okay, and x is greater than -2 less than +2, इंटीजर। ये देखिए ये इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर क्या जी, 2 -2 से ग्रेटर -1 0 1 2 3 हो गया, अगर 2 से लेस है तो ये आपके -1 0 1 ये आपके पास नंबर है। -2 से ग्रेटर, अच्छा माइनस के जो नंबर होते हैं वो 0 की तरफ ग्रेटर होते हैं, हमेशा याद रखिए, ठीक है। माइनस के जो नंबर होते हैं वो 0 की तरफ, -2 से ग्रेटर, -2 से ग्रेटर क्या 0 की तरफ इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास राइट हैंड की तरफ -0 आ जाएगा, राइट। और 2 से लेस, अगर पॉजिटिव नंबर को अगर लेस करना हो तो टुवर्ड्स 0 ही मूव करते हैं, और इसी तरीके से नेगेटिव नंबर को ग्रेटर मूव करना हो 0 की तरफ मूव करते हैं। तो c is equal to -1 0 और 1 आपके पास है। अब आप ये देखिए p से प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ओके। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता प्राइम नंबर। अब ये आपके पास 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स हैं। अब ये d is equal to set of all x such that x belongs to P and x is less than 15, 15 से कम लेफ्ट प्राइम नंबर्स लिखने हैं। 15 से कम प्राइम नंबर, छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15 लिखने हैं। तो d is equal to आपके पास आ जाएगा, d is equal to 2 3 5 7 13, ये आपके पास 15 से लेस प्राइम नंबर्स हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे 1.4 की तरफ, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह उसको हम डिस्कस करते हैं। आसान सी प्रॉपर्टीज हैं, कल मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया था, आज उसको ये डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस के हिसाब से सेट्स को डिस्कस करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि उसमें जब हम डिस्कस कर रहे थे वेन डायग्राम, तो A यूनियन B is equal to B यूनियन A इंटरसेक्शन B is equal to B इंटरसेक्शन A, ये जो होती है प्रॉपर्टी दो सेट्स के लिए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कल भी मैंने आपको बताया था, इफ A B आर एनी टू सेट्स
देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है बेटा, अब तीन सेट भी हो सकते हैं आपके पास, ए बी सी, आपके पास तीन सेट भी हो सकते हैं और उन्हीं को भी डिस्कस किया जा सकता है। अब तीन सेट के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको हम, उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास तीन सेट्स हैं तो ए बी सी तीन सेट्स हैं, तो ए यूनियन, ये इसकी तरतीब अरेंजमेंट आपने अच्छे तरीके से देखें, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि आप किसी भी दो सेट का यूनियन तीसरे सेट के साथ करेंगे। पहले दो सेट का यूनियन फाइंड कर लीजिए, फिर तीसरे सेट के साथ, पहले दो सेट का फाइंड कर लीजिए, फिर तीसरे सेट के साथ, तो दोनों का जवाब एक ही है। इंटरसेक्शन में भी ये दूसरे तीसरे का इंटरसेक्शन फाइंड कर लें और फिर पहले के साथ इंटरसेक्शन करें तो उसका वही जवाब आएगा कि जो कि पहले दो को इंटरसेक्शन करें और तीसरे के साथ उसका दोबारा इंटरसेक्शन करें, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज को याद रखना है कि ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और ये तीन सेट्स के लिए जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपसे कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखें तो आपने ये चीज़ लिखनी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, और ये है इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स। अब हम क्वेश्चन को यही प्रॉपर्टीज जरा क्वेश्चन में देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब ये क्वेश्चन है, इफ कैपिटल O इज इक्वल टू 1 3 5 7, सेट ऑफ ऑड नंबर को O से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। E इज इक्वल टू, जहां भी E की बात होगी और वो लिखेंगे कि सेट ऑफ फर्स्ट के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हो, और ये आपके पास गिवन हो O, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हो, और लिखा हो O इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर, तो O इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर लिखा हो तो फिर आपने टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखना है, ठीक है। अगर लिखा हो E इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म में आपने फिर उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। और n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हो तो आप फिर आपने टेबुलर फॉर्म में n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरीके से कन्वर्ट करना। अब सवाल ये है, ओके, अब हमने इनकी ये प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना। अब ये देखें, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन, ओके। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ये आपके पास। तो दोनों को हम सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं कि इसका कैसे सॉल्व करें। तीनों सेट लिख दिए आपने, O E N जो क्वेश्चन में गिवन थे, और ये क्वेश्चन लिखा आपने, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, O इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन N, यहाँ पर इसकी वैल्यू, राइट। लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर चले O इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन N, राइट। ये चीज आप लेकर चले। इस पर सेट लिखो, O सेट जो है वो लिखा जी, O सेट आपके पास ये था, ये लिख दिया। आगे आपके पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, ठीक है, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया। आगे आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। आगे आपके पास E लिखा हुआ नेक्स्ट, तो E सेट लिख दीजिए, राइट। इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन लिख दीजिए। सेट N लिखा हुआ और सेट N को आपने ये लिख देना, जो चीज लिखी हुई है वो चीज वैसे ही लिख देनी है नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ये वाली स्मॉल ब्रैकेट को इसको आपने मूव करना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड किया, इंटरसेक्शन में हमें पता है कि कॉमन एलिमेंट्स आपके पास होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, एक आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर है और एक आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर है। और इधर यहाँ आपके पास इवन नंबर का किसके साथ था जी, इवन नंबर का आपके पास नेचुरल नंबर के साथ ये क्वेश्चन था आपके पास। तो इनमें कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास इवन नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये आपके पास इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए आपके पास क्या चीज आ जाती है, आंसर में देखें क्या चीज आती है, शाबाश बताएं आपको। आंसर में देखिए, अब इसका आंसर देखिए कि ये आपके पास क्या चीज है, 1 3 5 7
और ये है 2 4 6 8। तो दोनों का आप जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास वही चीज़ आ जाएगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। कोई चीज़ कॉमन नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या चीज़ आ गई, एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर आप चेक करो, देखो क्या चीज़ है, ये सेट ऑफ ऑड नंबर है और ये सेट ऑफ, ये राइट हैंड साइड लेके चले, ठीक है बेटा, कौन सी राइट साइड लेके चले, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके चले, ओ ये लिखिए राइट हैंड साइड, ओ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एन, ओ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एन, ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है, ये ओ सेट लिखा है, इंटरसेक्शन का सिंबल ई सेट लिखा है, ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन एन, एन की वैल्यू। अब ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, क्या चीज कॉमन है बेटा, कोई चीज कॉमन नहीं, एम्प्टी सेट है। ओके, इसका जवाब आपके पास क्या आ गया, इसमें क्योंकि कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये इसका जवाब आपके पास एम्प्टी सेट है। और ये इंटरसेक्शन है, तो ये इंटरसेक्शन आपने ये लिखा इंटरसेक्शन का सिंबल और आगे वो सेट लिख दिया एन 1 2 3 4 एंड सो। तो इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट ही आएगा। तो दोनों रिजल्ट देखिए आप, एक ये रिजल्ट देखें, ये भी एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट, तो हम इसको लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये चीज प्रूव हो। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यूनियन, फॉर ये सेकंड पार्ट फॉर यूनियन सेट के लिए। सेट यही है, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन प्रूव करते हैं। ठीक है बेटा, आसान सी चीज, इंटरसेक्शन का बता दिया, तो इसमें ये देखें, ये क्वेश्चन ये है, इसको आपने प्रूव करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चला, ये वैसे ही लिख दिया, ओ के नीचे ओ की वैल्यू लिख दी, साथ यूनियन लिखा हुआ यूनियन लिख दिया, ब्रैकेट है ब्रैकेट लिख दी, ई की वैल्यू लिख दी, और यहाँ पर आपके पास यूनियन है यूनियन लिख दिया। ठीक है, और ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये इवन नंबर का सेट है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बड़े वाला सेट आ जाएगा, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर में मौजूद है, इवन नंबर, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। और ये ऑड नंबर का सेट है, सारे ऑड नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मौजूद है, तो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये लेफ्ट हैंड साइड आपके। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड है O यूनियन E यूनियन N, तो O यूनियन E ब्रैकेट क्लोज यूनियन N, जहां जहां ये ब्रैकेट लगी, ये छोटी ब्रैकेट लगा दी, O की वैल्यू लगाई, O सेट लिख दिया, यूनियन U लिखा है, E सेट लिख दिया, राइट, और ये ब्रैकेट क्लोज छोटी लिख दी, यूनियन N और N की आपने N सेट की वैल्यू। ठीक है, अब ये ऑड नंबर का सेट यूनियन इवन नंबर का सेट आपके पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा, सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 यूनियन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है, ये रिजल्ट नंबर 1, ये रिजल्ट नंबर 2, दोनों एक जैसे ही। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दी। क्या प्रूव किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने प्रूव कर। ठीक है बेटा, आसान से क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करने। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।